वेलकम गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं बाइक का रिव्यू। इसका नहीं, उसका। तो मैं आज BS6 और BS4 के बीच कंपैरिजन करने वाला हूँ कि BS4 और BS6 में क्या चेंजेस आए हैं। जहाँ पे BS4 में मैं सबसे पहले सीट हाइट की बात करूँ तो सीट हाइट लगभग दोनों ही बाइक्स की सेम है। आप देख सकते हो मेरे पैर जो बिल्कुल आराम से पहुँच जाते हैं इसमें। मेरी जो हाइट है वो 5'7" के करीब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पूरे पूरे पैर पहुँच रहे हैं, दोनों पैर बिल्कुल बराबर पहुँच रहे हैं। तो नीचे का मीटर दिया है इसका, तो मुझे कुछ खास काम लगता नहीं है BS4 के अंदर, क्योंकि BS4 में तो इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो इसमें सिर्फ जस्ट ये लोगो दिखाता है डोमिनार का, और ये चाबी का दिखाता है, बैटरी का दिखाता है और ABS का दिखाता है। इसके अलावा कुछ है नहीं। BS6 में इसमें चेंजेस किए गए हैं, जैसे यहाँ पे गियर इंडिकेटर दे दिया गया है। सो मैं बात करूँ जो नीचे वाला गियर इंडिकेटर है उसका तो कुछ मुझे काम लगता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जो ऊपर यहाँ पे दिया गया है BS6 में गियर इंडिकेटर, वही लोग ज़्यादातर यूज़ करते होंगे देखने के लिए को। सो दूसरी जो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है एग्जॉस्ट। इसका जो एग्जॉस्ट है वो सिंगल है, और दूसरा जो BS6 में है वहाँ पे आपको डबल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। साउंड है वो भी उसमें ज़्यादा इन्हांस है इसके मुकाबले। हालांकि मुझे ये वाला एग्जॉस्ट भी अच्छा लगता है। साउंड नोट सुन सकते हो इस एग्जॉस्ट का, तो एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। तो आपने एग्जॉस्ट नोट सुन लिया होगा इसका, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें जो मुझे सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस लगती है इसकी टैंक की। क्योंकि इसका जो टैंक है वो सिर्फ 13 लीटर का दे रखा है। मुझे लगता है कि टूरिंग के हिसाब से इस बाइक को यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है कि इसका जो टैंक है वो 15 लीटर के करीब होना चाहिए था। और दूसरी मुझे डिसएडवांटेजेस लगती है इसकी, वो है इसका वेट। इसका वेट बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है 190 के अराउंड इसका वेट है। और जब आप इसके टैंक को फुल करवा लोगे तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो 200 प्लस चला जाता है। सो जब आप जैसे मतलब ख़राब रोड पे जाओगे, जैसे ऑफ रोडिंग में जाओगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसको संभालने में। बाकी तो मुझे वेट का थोड़ा सा फ़ायदा भी लगता है कई जगहों पे, जैसे रोड पे बहुत अच्छी ग्रिप देती है ये, आप बिल्कुल चिपक के चलती है। 390 जो है, अगर हम 390 से कंपेयर करें वेट के बारे में, तो 390 का वेट कम है, इसलिए उसको लीनिंग में तो सही रहती है। लेकिन वो थोड़ा सा ना, जब आप गियर दोगे उसमें और स्पीड दोगे, एकदम से एक्सेलेरेशन दोगे, तो वहाँ पे वो पॉपअप करने लग जाती है। और ये जो है इसमें ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल आराम से चिपक के चलती है बिल्कुल रोड के साथ। और अब हम बात करेंगे इसकी तीसरी डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो तीसरी डिसएडवांटेज है इसकी वो है, मुझे लगते हैं इसके टायर, जो स्टॉक टायर आते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्योंकि इनका ग्रिप जो है वो मुझे लगता है कि हाईवेज़ पे तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर हम जाओगे ऑफ रोडिंग में जाओगे या गीले रोड पे जाओगे तो वहाँ पे इसका मुझे टायर जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कुछ चीज़ ये नोटिस करी है कि ये स्किड करती है, तो मुझे लगता है कि इस टायर जो है वो कंपनी को अच्छे देने चाहिए। क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्च करोगे तो उसके बाद अगर आपको अच्छे टायर ना मिले तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि BS6 में भी मैंने यही चीज़ नोटिस करी, उसमें भी यही टायर दिए गए हैं, और इन टायर का नाम है MRF के रिब्स टायर हैं, जो मुझे लगता नहीं है इतने खास हैं। यहाँ पे अगर जैसे 390 जो है, अगर आप डुक में जाओगे तो KTM में जाओगे तो वो अब अच्छे टायर देते हैं जिनका ग्रिप बहुत अच्छा है, इसीलिए वो लीनिंग में ज़्यादा कंफर्ट फील करवाती है इसके मुकाबले। तो वैसे तो ठीक है, मतलब अगर आप हाईवे में चला रहे हो, अगर आप सिटी रोड्स में चला रहे हो तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग में जाओगे तो आपके लिए मुझे लगता नहीं है कि इन टायर्स का कोई फ़ायदा, आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। मुझे 1 मंथ हुआ है अभी इस बाइक को लिए हुए, लेकिन बहुत जगह पे मुझे दिक्कत आई है। क्योंकि पीछे भी बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि बहुत ज़्यादा स्किड कर रही थी ये। सो अब हम अगली डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो अगली डिसएडवांटेज जो मुझे इसकी लगती है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। आप देख सकते हो कितनी सी है, ये मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, बस इतनी सी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो हाईवेज़ में तो वही बात है कि हाईवेज़ में कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन आप ऑफ रोड में जाओगे या कई जगहों पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बना रखे होते हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल स्लो करनी पड़ेगी इसकी स्पीड, नहीं तो नीचे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा नीचे है, जिसका फ़ायदा भी है कि जब आप कॉर्नरिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको लीनिंग में बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ इसकी जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है वो है इसका आरपीएम के बारे में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसका जो आरपीएम है, पता नहीं BS4 में ये मेरी बाइक में ही है या किसी और की बाइक में भी है। अगर किसी और की बाइक में भी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना इस बारे में।
कि जब भी मैं मतलब जैसे फर्स्ट गियर पे डाल रहा हूँ, अगर मैं टॉप लगाने की कोशिश करता हूँ फर्स्ट गियर में, तो क्या होता है कि 9000 आरपीएम पे ही ये मतलब लिमिटर लगा देती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, तो जिसके चक्कर में इसका लिमिटर बहुत जल्दी लग जाता है। मतलब बस एक्सीलेटर दिया और लिमिटर, सेकंड में एक्सीलेटर दिया और लिमिटर, थर्ड फोर्थ में तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग स्टेप चाहिए रोड का, तब जाके लिमिटर लगता है, क्योंकि उस टाइम पे स्पीड फिर आपकी 115 प्लस चली जाएगी लगभग, तब जाके फिर आप फोर्थ गियर डालोगे अगर लिमिटर पे जाओगे तो। लेकिन फर्स्ट सेकंड में तो मैंने बहुत जल्दी मतलब तुरंत, मतलब आपने दिया नहीं, अभी एक्सीलेटर दिया नहीं और आरपीएम इसका जो है वो लिमिटर लग जाता है। तो ये भी मैं डिसएडवांटेज में गिनूँगा। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगती हैं कि इस बाइक में डिसएडवांटेजेस की तरह काउंट की जा सकती हैं। और जो BS6 है उसमें तो शायद इस चीज़ को शायद सुधार दिया है। BS6 में तो इसकी पावर को भी इंक्रीज़ किया गया है। अभी जो BS4 है इसमें 35 bhp की पावर है, जो BS6 है उसमें 40 bhp की पावर है। आप ड्यूक 390 की तरफ जाओगे तो ड्यूक 390 में जो BS4 आती थी उसमें 43 bhp की पावर थी, और जो अब नई वाली BS6 जो आ रही है ड्यूक 390 उसमें 40 bhp की पावर है। वहाँ पे डोमिनार और इसकी पावर जो सेम कर दी गई है। हाँ, इनिशियल में मुझे लगता है कि जो ड्यूक 390 है वो बीट कर सकती है डोमिनार को, BS6 को भी, क्योंकि वो इनिशियल के लिए ही बनी है, कॉर्निंग के लिए बनी है, बिल्कुल स्पोर्ट्स है और ये स्पोर्ट्स टूरर है, तो ये इसका वेट भी ज़्यादा है। हालांकि इंजन तो दोनों के सेम ही है, दोनों के ही 373 सीसी के इंजन हैं, दोनों में ही बजाज के ही इंजन यूज़ किए जाते हैं। KTM में भी बजाज का ही इंजन यूज़ होता है, सेम इंजन है दोनों में। लेकिन पावर की बात की जाए तो वो पावर मेरे को लगता है दोनों सेम ही डिलीवर करती हैं, बस वेट का उसमें वेट कम है इसलिए वो जल्दी से इनिशियल पिकअप कर लेती है, और ये जो है वो वेट ज़्यादा होने के चक्कर में इसका जो इनिशियल है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप बात की जाए इसके टॉप एंड की, तो टॉप एंड इसका जो है वो 390 से ज़्यादा है, ड्यूक 390 से। ये जो BS6 है वो आराम से 180 तक पहुंच जाती है, 175 180 तक। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ले जाते हुए देखा है, मैं खुद तो कभी लेके नहीं गया इतनी ज़्यादा, लेकिन खुद तो मैंने 120 तक लेके जा गया हूँ हाईएस्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा स्ट्रेच है नहीं खींचने के लिए। यहाँ पे हाईवेज़ है नहीं, यहाँ के आप रोड देख सकते हो कैसे रोड है, सिंगल लेन रोड है यहाँ पे, और कई जगहों पे डबल लेन आता भी है, तो वहाँ पे ट्रैफिक होता है, तो ज़्यादा खींच नहीं पाते हैं इसको। लेकिन जब आप जो और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस मैंने देखी हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि 25 180 तक इसको लेके जाते हैं BS6 को। और BS4 की मैंने वीडियोस देखी थी, तो BS4 जो है वो 160 से 165 चली जाती है आराम से। बाकी देखा जाए तो दोनों ही बाइक्स अच्छी हैं। इसका प्राइस का भी डिफरेंस है, क्योंकि इसका प्राइस जो था उस टाइम पे आई थिंक 2,20,000 के करीब पड़ती थी ये, और जो अभी जो BS6 आ रही है उसमें थोड़ी सी चेंजेस किए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका मिरर का थोड़ा सा डिज़ाइन है वो चेंज किया गया है, साइड मिरर्स का, और यहाँ पे आपको नकल गार्ड दिए गए हैं, और यहाँ पे जो मतलब विंड सील है, विंड सील में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। विंड सील जो थोड़ी इसकी लंबी है, जिससे जो विंड ब्लास्ट आपको बहुत महसूस होता है। ये मुझे चेंज करवाना है, मैंने अभी मैंने सोचा है कि इसको चेंज करवाऊँगा। जो BS6 है वो पहले से ही चेंज हुआ आया है। और एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे, वो है कि जो मीटर कंसोल है, मीटर कंसोल के साथ यहाँ पे माउंट सा दिया गया है जिसमें आप फ़ोन को अटैच कर सकते हो। लेकिन उसका भी मुझे कुछ खास काम लगा नहीं, क्योंकि अगर आप फ़ोन को यहाँ पे अटैच कर दोगे तो फिर मीटर बिल्कुल ढक जाएगा, जिसके चक्कर में आप मीटर नहीं देख सकते फिर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो फ़ोन को यहीं पे माउंट करें, जो हैंडल बार है हैंडल बार पे ही यहाँ पे माउंट करें, यहाँ पे लगाने का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में चेंजेस हैं। बाकी आपको कुछ और चेंजेस लगते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको क्या क्या चेंजेस जो हैं वो, और भी जो मैंने वीडियो में नहीं बताए हैं वो आप मेरे को कमेंट्स पे बताओ, जिनके पास भी BS4 है। और जो भी BS4 ये BS6 डोमिनार चलाते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,